चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस की हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस और कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास? क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ठीक ना, मतलब इसका हमें क्या निकालना है, फाइनली डेरिवेटिव निकालना है। क्लियर? तो यार पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यार जब भी आपके पास तीन फंक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है, तीन या तीन से ज़्यादा फंक्शन का आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है, तो आपके पास दो मेथड है। एक तो ग्रुपिंग करके आप क्वेश्चंस को क्या कर लो, सॉल्व कर लो प्रोडक्ट रूल लगाकर, और दूसरा हमने क्या बताया था आपको, शॉर्टकट मेथड बताया था। ठीक है ना, शॉर्टकट मेथड का यूज़ करके हम गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते। तो अभी हम एक बार और शॉर्टकट फंक्शन का यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। जिनको भी शॉर्टकट मेथड नहीं पता है वो यहाँ पर अच्छे से देखिए शॉर्टकट मेथड क्या होती है। क्लियर है? चलिए, तो देखो ना, हमने एक्स क्यूब को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, ई की पावर एक्स को हमने सेकेंड फंक्शन ले लिया, और कॉस एक्स को हमने क्या ले लिया, यहाँ पर थर्ड फंक्शन ले लिया। क्लियर है? इतना एक्स क्यूब को क्या ले लिया, फर्स्ट, ई की पावर एक्स को सेकेंड फंक्शन, और कॉस एक्स को हमने क्या ले लिया, थर्ड फंक्शन। अरे भाई साहब, इतना क्लियर हुआ ना सबको? चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है हमें अगर वो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है, तीन फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ठीक है ना, तो हमने क्या बताया था यार, फर्स्ट फंक्शन को आप क्या कर दो, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दो, और बाकी के जो दो बचे फंक्शन है, दो बचे फंक्शन कौन से आपके पास, ई की पावर एक्स और कॉस एक्स। ठीक है ना, तो ई की पावर एक्स और कॉस एक्स को हमने एज इट इज लिख दिया। फिर आप क्या करोगे, प्लस का साइन लगाओगे। ठीक है ना, अब आप क्या करोगे, सेकेंड फंक्शन को आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। तो हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन निकाल लिया, और बाकी बचे हुए दो फंक्शन को हमने क्या कर दिया, एज इट इज लिख दिया। ठीक है ना, एक्स क्यूब फर्स्ट फंक्शन और cos x हमारा थर्ड फंक्शन, इनको हमने एज इट इज लिख दिया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, और फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, एक्स क्यूब, और सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा, ई की पावर एक्स। इसको हमने क्या करा, एज इट इज रखा, और हमने किसका डिफ्रेंशिएशन निकाल लिया, थर्ड फंक्शन का। थर्ड फंक्शन क्या है आपके पास, cos x। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो हम जल्दी से इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर और ई की पावर एक्स कॉस एक्स। क्लियर हो रहा है? चलिए, अब अगला क्या जाएगा, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो ई की पावर एक्स होता है, और कॉस एक्स एज इट इज आ गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्या जाएगा आपके पास, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है बेटा, माइनस साइन एक्स हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको हमने थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया। अरेंज करके कैसे लिखा, देखो यार, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो हमने ई की पावर एक्स क्या निकाल लिया, यहाँ से कॉमन निकाल लिया। ठीक है ना, ई की पावर एक्स कॉमन निकाल लिया, और बाकी बचे हुए फंक्शन को हमने क्या लिख दिया, एज इट इज लिख दिया। ठीक है ना, तो एक्स क्यूब कॉस एक्स माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स। क्लियर? तो ये हमारे गिवन फंक्शन का क्या निकल के आ गया, यहाँ पर डेरिवेटिव निकल के आ गया, डिफरेंशिएशन निकल के आ गया। तो शॉर्टकट मेथड आई थिंक सबको अब यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि यार तीन स्टेप में हम अगर तीन फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, तो किसी भी तीन फंक्शन का जब भी प्रोडक्ट होगा तो हम शॉर्टकट मेथड के थ्रू, जिसको हमने सेकेंड मेथड को हमने क्या बोला था, शॉर्टकट मेथड बोला था, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। अब चाहे वो तीन फंक्शन का प्रोडक्ट हो, चार फंक्शन का प्रोडक्ट हो, या फिर पांच फंक्शन का प्रोडक्ट हो, कितने भी नंबर ऑफ फंक्शन का आपस में यहाँ पर प्रोडक्ट हो रहा है, इसी मेथड को हम फॉलो करके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। इतनी सी बात क्लियर हुई सबको? पक्का? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट्स वगैरह क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके डाउट्स का निराकरण जो भी आप बोलो वो आपको अगले वीडियो लेक्चर्स में क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब, कि नाउ गिवन क्या है आपके पास, y इक्वल टू
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यार देखो यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया, क्लियर है। तो इस क्वेश्चंस को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे यार, हम पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दें यहाँ पर, और इस फंक्शन को हम क्या कर लें, ओपन कर ले। ओपन करने के बाद हम इस फंक्शन को क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें, क्लियर है। चलिए तो हम दोनों तरीके से सॉल्व करके देखते हैं, तो आपको दोनों मेथड यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, क्या गिवन है, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्लियर। हम कौन सा मेथड देख रहे हैं, मेथड फर्स्ट, क्लियर। चलिए तो अब आप सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। तो हमने इसको ओपन किया तो ये कितना हो गया, 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a कितना है आपका 3x स्क्वायर और b कितना है आपका 2 है, क्लियर। तो नाउ y इक्वल टू कितना आ गया, ये 9x टू द पावर 4 प्लस 4 प्लस 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12x स्क्वायर, क्लियर। अब हम इस फंक्शन का क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल लेंगे। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। तो नाउ dy बाई डी एक्स कितना जाएगा आपके पास, बताओ जल्दी से। देखो 9 तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो 9 तो हमने कॉमन ले लिया। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना जाएगा बेटा, 4x क्यूब, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। 4 हमारे पास कैसा नंबर है, यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर में 12 तो कॉमन आ गया, क्लियर है। और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया आपके पास, 2x हो गया, क्लियर। अगर आपके पास ऐसे फंक्शन लिखे होते हैं, कैसे, कुछ इस टाइप से फंक्शन, क्या आपको निकालना है 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है, क्लियर। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या करते थे यार, 5 कांस्टेंट होता था, हम इसको कॉमन ले लेते थे और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिख देते थे, 2x। तो हमारे पास कितना आ जाता है, 10x। तो वही फंडा हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने अप्लाई किया, जो कांस्टेंट टर्म था उसको बाहर लिखा है और बचे हुए फंक्शन को हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट। तो dy बाई डी एक्स कितना निकल के आ गया आपके पास, 9 4 ज़ा 36 x क्यूब प्लस 24x, क्लियर। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्लियर। ये हमारी कौन सी मेथड हो गई यार, फर्स्ट मेथड हो गई। सेकंड मेथड क्या है, बहुत ही सिंपल सी मेथड है, देखना कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो ना सेकेंड मेथड हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, सेकेंड मेथड के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब सेकेंड मेथड क्या है, फंक्शन क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्लियर। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है। अब देखो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट यार 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स, है ना। अगर हमने ये अज्यूम करा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स, तो आप गौर से देखोगे जो फंक्शन बन गया y इक्वल टू एक्स की पावर n का फंक्शन बन गया। मतलब ये पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, x में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है ना। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, क्लियर है, ठीक है ना, x की पावर n माइनस 1। और यहाँ पर क्या फंक्शन लिखा हुआ है x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, इसलिए हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है, ये आता है, क्लियर। अब देखो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा, समझना अच्छे से। x की पावर n मतलब n आपका क्या है यहाँ पर, ये आपका क्या है, n है। तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, क्लियर है। तो n कितना है आपके पास, 2 इंटू x मतलब 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर प्लस 2, ये आपका x हो गया कि पावर n माइनस 1, ठीक है ना। अभी तो हमने क्या किया, इस x की पावर n का डिफरेंशिएशन किया। अब इसके अंदर फंक्शन क्या है आपके पास, नाउ फंक्शन इज 3x स्क्वायर प्लस 2, क्लियर हो रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, गिवन फंक्शन का
जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है उसका भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। आई बात समझ में? फंक्शन का तो हमने किया, और फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक और फंक्शन लिखा हुआ है, उसका हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा, 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2, और 2 की पावर 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, और d अपॉन डी एक्स कितना आ गया यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 2। तो 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा बेटा 6x, और 2 का कितना आ जाएगा 0। आई बात समझ में, है ना? 2 का कितना आ गया 0। तो dy बाई डी एक्स कितना निकल के आ गया बेटा, यहाँ से इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो ये 6x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर, तो कितना हो गया 18x स्क्वायर, 18x क्यूब, 18x मल्टीप्लाई बाय 2 ये कितना आ गया 36x क्यूब प्लस 24x। तो देखो जो हमने मेथड 1 से सॉल्व किया था वही हमने मेथड 2 से कुछ डिफरेंट तरीके से हमने क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर दिया। क्लियर है? x की पावर n की प्रॉपर्टी लगाकर इस टाइप के क्वेश्चंस की हम एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। यार इस टाइप के क्वेश्चंस हमें किस टाइप से देखने को मिल सकते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चंस लिखा हुआ है, नाउ क्वेश्चन इज y इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? आपके पास क्या लिखा है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब बोला यार इसका डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएशन निकालो। क्लियर? तो देखो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं यार, समझना अच्छे से बेटा, ठीक है ना? तो y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं बेसिकली साइन एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात सबको क्लियर में आई? ठीक है। अब चलो, अब मैं यहाँ पर अज्यूम करता हूँ लेट साइन एक्स इक्वल टू एक्स। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये फॉर्मूला किसका बन गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में किससे रिलेट करूँगा एक्स की पावर एन से। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा एक्स की पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। क्लियर? तो डी वाई बाई डी एक्स कितना जाएगा आपके पास ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना? मतलब ये जो पोर्शन इतना लिखा हुआ था इसको मैंने क्या अज्यूम कर लिया यहाँ पर x। क्लियर? और ये जो 2 है, ये 2 लिखा हुआ है, इस पोर्शन को मैंने ले लिया, ये क्या है आपका n है। तो बेसिकली देखा जाए तो x की पावर n का फॉर्मूला बन गया। क्लियर? तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x की पावर n क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। क्लियर? d अपॉन डी एक्स की पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1। क्लियर? ये तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन x नाम का यहाँ पर एक फंक्शन लिखा हुआ है अंदर। यहाँ पर क्लियर हो रहा है जहाँ मेरा हाईलाइटर चल रहा है, ये साइन x का एक फंक्शन। तो जो अंदर फंक्शन है उसको हम क्या कर देंगे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे। आई बात समझ में इतनी पक्का? चलिए, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका सॉल्व होने के बाद 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया बेटा कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके बराबर होता है साइन 2x के। ठीक है ना? तो इसका डेरिवेटिव ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? आई बात समझ में? एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देख लेते हैं हम। नाउ क्वेश्चन इज सपोज y इक्वल टू आपके पास दे के रखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 की पावर 2 दे के रखा हुआ है। इसका हमें क्या निकालना है डिफरेंशिएशन निकालना है। तो वापस वही फंड है यार, हम अज्यूम कर लेते हैं लेट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू एक्स। तो बेसिकली अगर मैं इस पूरे पोर्शन पे क्या लिखता हूँ x लिखता हूँ, तो बेसिकली ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है x की पावर n में। ठीक है ना? तो हम इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा ये d अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर
है ना। तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हो, डेरिवेटिव क्या निकल के आ जाएगा, 2 इंटू 3x² प्लस 5x प्लस 2 की पावर 2 माइनस 1 x की पावर n-1। क्लियर है। इनटू, अब यहाँ पर अंदर फंक्शन क्या लिखा हुआ है बेटा, अंदर फंक्शन लिखा हुआ है 3x² प्लस 5x प्लस 2। क्लियर। तो अंदर के फंक्शन का हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, 3x² प्लस 5x प्लस 2। इतनी सी बात सबको क्लियर आई, पक्का समझ में आया क्वेश्चन कैसे हम अप्रोच कर रहे हैं। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा आपका, नाउ सिंप्लीफाई क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3x² प्लस 5x प्लस 2, और इसका डिफरेंशिएशन कितना जाएगा बेटा, कितना जाएगा, 6x प्लस 5। क्लियर है। तो सिंप्लीफाई, आप इसको आप आपस में इन दोनों फंक्शन को आप क्या कर लो, आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। क्लियर है। तो एक क्यूबिक इक्वेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आपको डिफरेंट टाइप के फंक्शन यहाँ पर अप्रोच होते हैं, मिलते हैं, तो उनको सॉल्व करने का जो बेसिक तरीका होता है ये होता है, अगर मैं जो गिवन क्वेश्चन था हमारा, ये जो गिवन क्वेश्चन था, अगर मैं उसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाने जाता तो यार मेरे लिए थोड़ा सा लेंदी काम हो जाता यार। मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पहले फॉर्मूला लगाता, फिर उसको मैं सिंप्लीफाई करता, है ना, उसको ओपन करता, मल्टीप्लाई करता, जो भी था, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच लगाता। तो क्वेश्चंस थोड़ा सा मेरे लिए क्या हो जाता, लेंदी हो जाता और सॉल्व करने में टाइम लगता। तो वहीं पर हमें जो फंडामेंटल फार्मूलेस गिवन थे, उन्हीं फार्मूलेस का यूज़ करके हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। क्लियर। तो हमारा आपसे बार बार कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल फार्मूलेस जो हमने स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में बताया, तो आप सबको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि कब फॉर्मूले हम कौन से कहाँ पर लगा देते हैं, कौन से फॉर्मूले का हम यूज़ कहाँ पर कर लेते हैं, वो क्वेश्चंस पे ही डिपेंड होता है। ठीक है ना। अब जिसको फंडामेंटल फार्मूलेस नहीं पता होते, तो यार वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाता है यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है ना। उसके बाद उसको वो सिंप्लीफाई करता, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर वो सेपरेट करके क्या करता, वो डिफ्रेंशिएट करता। तो क्वेश्चंस उसके लिए लेंदी हो जाता। जो सवाल को सॉल्व करने में आपको 2 मिनट लग रहा है, उस सवाल को सॉल्व करने में आप 10 मिनट लगा दोगे। तो टाइम को आपको बचाना है। आप कौन से मेथड कब कहाँ अप्लाई कर रहे हो, टाइम आप अपना सेव कैसे कर रहे हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो आपको अप्लाई करना है यहाँ पर। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में परफेक्शन आपका उतना आएगा। क्लियर है। इतनी सी बात सबको समझ में आई, क्वेश्चन में हम कैसे अप्रोच लगा रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से। चलिए